हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट जनरेशन क्लासेस। तो हम आज क्विक लर्निंग सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। क्विक लर्निंग सेशन में आज हम सीखेंगे ईसीटी के बारे में, ऑनलाइन क्वेश्चन क्या क्या आता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो ईसीटी को अगर हम बात करें दूसरे नाम से जानते हैं तो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव शॉक के नाम से जानते हैं। क्या इलेक्ट्रो कन्वल्सिव शॉक। इसको अगर बात करें तो इसको सबसे पहले यूज किसने किया था और कब किया गया था? सबसे पहले यूज किसने किया था? यूजो कार्लेटी ने और बिनी ने किया था। यूजो कार्लेटी पूछा जाएगा सबसे पहले किसने किया था? यूजो कार्लेटी एंड बिनी। कब किया था? क्वेश्चन पूछे तो कब किया था, एग्जामिनर पूछे तो 1938 में। कब किया गया था पहली बार? फर्स्ट यूज इन 1938। किसने किया? यूजो कार्लेटी एंड बिनी ने किया। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर वोल्टेज कितना नीड होता है, एक सीजर को प्रोड्यूस करने में कितने वोल्टेज की नीड होती है जब हम ईसीटी देते हैं, ठीक है। तो अगर वोल्ट की बात करें तो डायरेक्ट जो है 70 से 150 वोल्ट के बीच में हमें देना पड़ता है किसी भी सीजर को क्या करने के लिए, जो है इनिशिएट कराने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूरेशन क्या होता है ईसीटी का। तो ड्यूरेशन की बात कर लें तो 0.1 to 1 सेकेंड होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग जो है ड्यूरेशन ऑफ ईसीटी क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिकन साइकेट्रिक उन्होंने जो दिया था 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड तक दिया था। तो इसमें दो क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। एक तो नॉर्मल पूछेगा ड्यूरेशन क्या होता है ईसीटी का, तो नॉर्मल अगर होगा तो 0.1 to 1 सेकंड होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिकन साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग अगर पूछ रहा है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर चेंज क्या हो जाएगा, किस पे चला जाएगा एग्जामिनर पूछेगा तो 0.7 to 1.5 सेकंड हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तो फर्स्ट थेरापेटिक जो यूज था वो सीजर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है मेंटल डिसऑर्डर में बिनी और कार्लेटी ने दिया। इसकी बात हमने पहले ही कर ली, ठीक है। 1938 में दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें प्राइमरी मेजर इंडिकेशन क्या है ईसीटी का। ईसीटी को हम कहां पे दे सकते हैं, किस कंडीशन में दे सकते हैं, इसकी बात कर लें तो कंडीशन कौन सी होगी? सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क। जिसको सुसाइडल रिस्क भी है साथ ही साथ सीवियर डिप्रेशन भी है उसको हम क्या करेंगे? ईसीटी देंगे। स्किज़ोफ्रेनिया में भी ईसीटी देते हैं। किसमें? स्किज़ोफ्रेनिया में भी ईसीटी देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मॉडिफाइड जो ईसीटी होती है जो है क्यों नहीं दी जाती है, इसमें ज्यादातर यूज में क्यों नहीं दिया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है एनेस्थेटिया की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते हैं जो है न्यू का। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ईसीटी का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम किस रीजन में किस रीजन में हम उसको क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। तो टेम्पोरल रीजन में हम प्लेस करते हैं। कहाँ टेम्पोरल? मतलब ये इधर इस साइड, ठीक है। तो टेम्पोरल रीजन में हम क्या करते हैं? इसको प्लेस करते हैं। तो कैसे करेंगे? या तो यूनिलेटरल करेंगे या तो बाइलेटरल करेंगे। यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद जो मसल रिलैक्सेंट होता है, शॉर्ट मसल रिलैक्सेंट, उसको ईसीटी मॉडिफाइड ईसीटी में हम कौन सा चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 3-4 ड्रग का नाम। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या जाएगा? सक्सिनिल कॉलिन जाएगा, ठीक है। किसके तौर पे हम इसको देते हैं? मसल रिलैक्सेंट के तौर पे देते हैं जो है ईसीटी देने से पहले। तो मसल को क्या करता है? रिलैक्स कर देता है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, ईसीटी देने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो साइड इफेक्ट अगर आते हैं तो जो है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में क्या आएगा? टेम्परेरी मेमोरी लॉस आएगा और कंफ्यूजन आएगा। जो मेमोरी होगी टेम्परेरी टाइम के लिए लॉस हो जाएगी, परमानेंट नहीं होगा। जो है टेम्परेरी लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसका? मेमोरी का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एट्रोपिन सल्फेट क्यों देते हैं ईसीटी में। ईसीटी में देने का कारण क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट का कारण होता है जो भी सिक्रीशंस होते हैं ईसीटी के दौरान, ईसीटी देने के दौरान जो भी सिक्रीशंस होते हैं उनको क्या करना है? सिक्रीशंस को कम कर दिया जाता है, क्योंकि सिक्रीशन बढ़ सकता है ईसीटी के दौरान, इसलिए सिक्रीशन को हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोजीशन कौन सी देते हैं। पोजीशन की बात करें ईसीटी के बाद, पोजीशन पेशेंट को कौन सी देंगे?
तो पोजीशन देंगे साइड लाइन। कौन सी पोजीशन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो साइड लाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब लेटरल साइड। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो है नेक्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग की। तो अगर फर्स्ट जनरेशन की एंटी साइकोटिक जो ड्रग होती है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, हैलोपेरिडोल। किस नाम से जाना जाता है, हैलोपेरिडोल। आज का सेशन यही तो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।